दोस्तों ज़िंदगी में एक मौका ही काफ़ी होता है जो आपकी पूरी डायरेक्शन, पूरी जर्नी के डायरेक्शन को बदल देता है। और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ना, ऐसा ही एक मौका है आपके लिए। ठीक है, एक ऐसी जॉब है जो ना सिर्फ आपको स्टेबिलिटी देने वाली है, स्टेबिलिटी नहीं, उसके साथ में रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन भी देगा। ठीक है, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की भी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा। और जो देखो पिछले 5 साल के ट्रेंड को समझ गया ना, वो भीड़ से 6 महीना आगे निकल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 6 महीने को एग्जैक्ट 6 महीने मत लेकर के चलना, लेकिन आप भीड़ से काफ़ी आगे निकल जाओगे। तो चलिए आज हम डिटेल में इसको समझेंगे और डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पॉइंट। सेक्शन वाइज वेटेज को हम देखेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्टी ट्रेंड हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन होने वाली है ना, वो स्मार्ट हो और फोकस्ड होगी। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन कर लेना, बैक आप लोग जा सकते हो। मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगा एंड थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर बोलूँगा, ताकि 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 वीडियो लेंदी ना हो एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो एग्ज़ाम के ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 फेज़ में होता है, सबको पता है। ठीक है, पहला फेज़ कौन सा होता है? पहला होता है प्रीलिम्स का और दूसरा होता है मेंस का। पहला प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का। आज का हमारा जो फोकस होने वाला है ना, वो मेंस वाले एग्ज़ाम पर रहेगा। प्रीलिम्स का आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वहीं से असली सिलेक्शन तय होता है। ठीक है, मेंस वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है थोड़ा। ठीक है, तो देखो 5 सेक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर बहुत सारे लोग अटकते हैं। उसके बाद आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी एक चीज़ आपको मिस आउट नहीं करनी है। अगर आप मिस आउट करोगे तो आप बाकी लोगों से अलग हो जाओगे। तो आपको अलग नहीं होना है, आपको वहीं लगे रहना है, मेहनत करनी है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो याद रखो कि रेस जो होती है ना, रेस जो होती है सिर्फ स्पीड की ही नहीं होती है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो भाई आप कितना भी पहले तेज रहे हो या फिर कितने भी आप पहले इंटेलिजेंट रहे हो, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे टाइम, वो लोग लगे हुए हैं, जब आप कुछ और काम करने लोगे। चलो अब बात करते हैं अपन रीजनिंग एबिलिटी की। ठीक है, तो पिछले 5 साल में आरबीआई असिस्टेंट के रीजनिंग सेक्शन में जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, रीजनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एवरेज जो होंगे ना, वो 35 to 40 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखते हैं। ठीक है, 15 से 20 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी के टॉपिक्स जैसे कि आपके हो गए सेलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन हो गया, और इसके साथ साथ आपका आ जाता है डायरेक्शन सेंस वाले जो सवाल होते हैं वो आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, और हर साल ना आते ही आते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो ट्रेंड है वो मैं जब देख रहा था 2019 और 20 के सवाल थे, पजल थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन 2022 और 23 के लेवल में मॉडरेट आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप रोज़ ना एक पज़ल हाई लेवल का अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आप 10 दिन में रीजनिंग सेक्शन में दूसरों से आगे निकल सकते हो। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना होगा, और आपको मेहनत करनी ही होगी और लगातार करते रहेंगे। 10 दिन मतलब सिर्फ 10 दिन मत लेके बैठे आना। हर दिन 1 घंटा आपको हार्ड लेवल रीजनिंग को देना ही देना होगा। ठीक है, तो काम माइंड की जो ट्रेनिंग है ना, वो आपको करनी ही करनी होगी। दिमाग शांत रख के आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आप ये मेहनत नहीं करोगे तो बाकी लोग वो मेहनत कर रहे हैं, ये बात याद रखो आपको। ठीक है, अब जो अपन लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम लोग ये बात करते हैं, ये सेक्शन जो होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डराता है, पर आप लोग यहाँ पर नहीं डरने वाले हो, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे। ठीक है, लेकिन देखो जो इस सेक्शन को समझ गया वो पूरे पेपर पर कंट्रोल कर लेगा।
ठीक है। और वो पूरा कंट्रोल कौन लेने वाला है, वो लेने वाले हो आप। ट्रेंड एनालिसिस को थोड़ी सी अपन लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन। हर साल 2 सेट फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। 10 सवाल यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अर्थमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 से 20 सवाल देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और तो और हो गया कौन सा, नंबर सीरीज, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अराउंड अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। 2019-21 का जो क्वांट था वो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन जो 22 और 23 का जो था वो कंपैरेटिवली इजी था। इसका मतलब ना थोड़ा सा इस टाइप का निकल रहा है कि RBI का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रोटेट होता है, ठीक है। ईजी ईयर के बाद में टफ ईयर, फिर मॉडरेट, ईजी ईयर के बाद में टफ ईयर फिर मॉडरेट। तो अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम का तैयारी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आप लोग ये रख सकते हो कि आपको मॉडरेट और टफ देखने को मिलने वाला है, और तैयारी आप उसी हिसाब से करो, क्योंकि अगर आप टफ के लिए तैयार हो जाओगे तो आप इजी लेवल के लिए तो ज़्यादा अच्छे से तैयार होगे। कठिन पेपर से डरना नहीं है, ये बात याद रखो आप लोग। कठिन पेपर से डरना नहीं, क्योंकि कठिन पेपर जो होता है ना वही टॉप स्कोरर को भीड़ से अलग करता है, और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग करने वाली है, क्योंकि आप लोग पहले से कठिन लेवल के लिए तैयार हो। इंग्लिश लेवल के ट्रेंड की थोड़ी सी अपन लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश लेवल का जो ट्रेंड है वो इंग्लिश के बारे में, देखो बात अपन लोग ये करते हैं इंग्लिश की, कि देखो RBI असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसमें जो इंग्लिश होती है ना वो हमेशा स्मार्ट स्टूडेंट्स का स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। हमेशा स्मार्ट स्टूडेंट्स का स्कोरिंग पार्ट होता है, जो कि आपका भी स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है। ट्रेंड ये है कि भाई रीजनिंग के कंपैरिजन में 10 से 12 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये 10 से 12 जो सवाल आपके होने वाले हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे, ठीक है। रीजनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल आपको वही मिलने वाला है। क्लोज टेस्ट फिलर्स में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। पैराजम्बल्स वोकेबलरी बेस्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 से 8 सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेवल जो होगा पिछले 5 साल में इजी टू मॉडरेट रहा है यहाँ का, इजी टू मॉडरेट। लेकिन जो वोकेबलरी और ग्रामर, ठीक है, वोकेबलरी और ग्रामर पर आपका जो कमांड होता है ना वो आपका यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है नेगेटिव मार्किंग बहुत स्टूडेंट्स को नुकसान देती है और उनको भीड़ से अलग कर देती है। और आप लोग यहाँ पर अलग होना नहीं है, आपको भीड़ से आगे निकलना है। अलग मतलब पीछे की तरफ अलग बोल रहा हूँ। हर दिन 2 एडिटोरियल पैराग्राफ आपको पढ़नी पड़ेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। हिंदू या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, ये आपकी जो इंग्लिश को है ना बाकियों से स्किल्ड करेगा, और आपका GK भी इस यहाँ से तैयार होगा द हिंदू अगर आप पढ़ते हो तो, क्योंकि इंग्लिश आपका वहाँ पर भी आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो रहा है, और GA आपका तैयार होगा यहाँ पे। कंप्यूटर नॉलेज के थोड़े से यहाँ पर ट्रेंड की बात कर लेते हैं अपन लोग। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जब अपन लोग बात करते हैं ना तो अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कंप्यूटर की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखो ये सेक्शन यहाँ पर छोटा होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ 20 मार्क्स के अराउंड का ये सेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये डिसाइड ये करता है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है, ठीक है, आप लोग मार्क्स पे ध्यान मत दो, ओवरऑल जो स्कोर है वो कट ऑफ के ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि आपका जो स्कोर है ना वो अगर आप लोग का कमांड यहाँ पर अच्छा है तो आप लोग बाकी उससे आगे निकल जाओगे। MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट के बेसिक्स हो गया, ऑपरेशन सिस्टम्स हो गया, शॉर्टकट कीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हो गया, ये वाली चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। लेवल हमेशा इजी रहता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है। बस आपका जो बेसिक है ना अवेयरनेस चाहिए आपको वहाँ पर। 2 हफ्ते में आप लोग कंप्यूटर सेक्शन की पूरी तैयारी कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। लेकिन इसको लेकर के मत बैठ जाना कि मैं 2 हफ्ते पहले ही चालू करूँगा, अभी से थोड़ा थोड़ा सा चालू करो, ठीक है। ध्यान से सुनो आप लोग मेरी एक लाइन कि भाई स्मार्ट वर्क दिखाता है, जहाँ बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं ना वहीं आपके मार्क्स आप अर्न करते हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको ये बताता है कि जहाँ बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं वहीं पर आप मार्क्स अर्न कर रहे हो, और आपको ये स्मार्ट वर्क करते रहना है, ठीक है। आपको ये हार्ड वर्क करते रहना है। अब अपन
आते हैं जो सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, जो कि है जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत लोगों को डराता है। ठीक है, ये सेक्शन गेम चेंजर है। और ये सेक्शन गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये हाई स्कोरिंग भी है, ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल भी है। ठीक है, क्योंकि ये ना लोग इतना याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो चीज़ें याद रख पाओगे ना तो आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करते रहना है। 70% जो सवाल होते हैं, 70% सवाल होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं। स्टैटिक जीके के आपको 20% देखने को मिल जाएंगे, और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के अराउंड अराउंड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, 10% सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2023 तक का जो जीए लेवल है वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, मॉडरेट, लेकिन स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पर। आपको जो प्रिपरेशन की जो टिप है ना वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। हर दिन 15 मिनट का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसका जो रिवीजन आपको ज़रूर करना है, और वीकली के मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। यही आपकी जीए की मेडिसिन है, दवाई है, खुराक है, इंजेक्शन है, जो आपको लेना पड़ेगा हर हफ्ते, हर दिन। ध्यान से सुनो कि भाई, नॉलेज पावर नहीं, आपको फ्रीडम देती है। नॉलेज जो है आपको पावर नहीं, फ्रीडम देती है, और यही फ्रीडम आपको एग्ज़ाम प्रेशर में हराने में मदद करती है। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में आपका प्रेशर जो है वो यही चीज़ निकालेगी, जो कि जितना भी ज्ञान आप अभी ले रहे हो, जितनी भी प्रैक्टिस आप अभी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये था आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पिछले 5 साल का सेक्शन वाइज जो हमने ट्रेंड को एनालाइज किया है। ठीक है, अब आप जान गए हो कि भाई कौन सा सेक्शन जो हो रहा है ना वो टफ होता है और कौन सा टफ नहीं होता है, कौन सा स्कोरिंग है। अब बारी है स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलने की। और कौन करेगा भाई? ये काम करोगे आप। आपको याद रखना है, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे एक कंसिस्टेंसी होती है, कोई मैजिक नहीं होता है। हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं। हर दिन अगर आप 1% इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो साल भर में आप 365% इम्प्रूव हो चुके होगे। ठीक है, स्टार्ट टुडे, क्योंकि आपका आरबीआई असिस्टेंट बैच आपका वेट कर रहा है। ठीक है, आपका इंतज़ार कर रहा है, और बैच आपका यहाँ पर लगेगा आरबीआई असिस्टेंट का। याद करो वो कैसा लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, अपने टेबल के सामने लिख के रखो कि सक्सेस की रेस में जो पहले शुरू करता है वही आखिरी में विनर बनता है। आज ही से चालू करो, और कंसिस्टेंसी के साथ में आखिरी तक आपको दौड़ते रहना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई एक लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चैनल है आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आरबीआई असिस्टेंट की सभी जो वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो भाई याद रखो, मेहनत करो चुपचाप, और रिजल्ट बोलेगा खुल करके। ठीक है, तो अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, कहीं से भी कोई कमी मत रखो। ठीक है, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे काम करते रहो, अच्छे ख्याल रखो, इंस्टाग्राम से फालतू की चीज़ें हटाओ। एंड मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम को ही हटाओ, यूट्यूब को रखो, यूट्यूब पे भी काम की चीज़ें ही देखनी है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो यार।